भारतीय सेना ने उस बात को दूर से ही भांप लिया जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने चाइना आया था और उसने ड्रोन्स को लेकर काफ़ी बातें सुनाई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उसने अपने ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए हमला भारत में करवाने की कोशिश भी की, लेकिन हमारी भारतीय सेना के और डिफेंस सिस्टम की वजह से उन मिसाइलों को और ड्रोन को नस्ते नाबूद किया गया था। और इसी को लेकर भारतीय सेना सचेत हो गई है कि चाइना का माल बिल्कुल रद्दी क्वालिटी का होता है। उनके रॉ मटेरियल से हम कोई भी चीज नहीं बना सकते, क्योंकि कब वो धोखा दे जाएं इसका कोई अता पता नहीं। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और कैसे आर्मी चीफ ने इस बात को दोहराया और एक नई रणनीति बनाने की कोशिश की। देखो, खबर सामने आ रही है, स्वदेशी ड्रोन में नहीं होगा चीनी सामान का इस्तेमाल। भारतीय सेना ने एक बार फिर किया साफ। अब फिर चाहे मोदी अपनी बात रखें या कोई और, फिर भी आर्मी चीफ ने इस बात को बार बार दोहराने की कोशिश की है। भारतीय सेना ने एक बार फिर दोहराया कि स्वदेशी ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरणों में चीनी पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे पार्ट्स होते हैं कि कभी भी धोखा दे सकते हैं और दुश्मन देश को मजबूत बनाने की शक्ति और प्रदान कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने साफ तौर से कहा है कि हथियारों और दूसरे सैन्य उपकरणों में चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने एक बार फिर चीनी स्पेयर पार्ट्स को लेकर अपना रुख साफ किया है। शुक्रवार 4 जुलाई 2025 को आर्मी डिजाइन ब्यूरो ADB के प्रमुख मेजर जनरल CM मान ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पिछले साल भारतीय सेना ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही सभी स्वदेशी ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का ऑडिट किया जाएगा, ताकि चीनी सामान का पता लगाया जा सके। सैन्य उपकरणों में चीनी सामानों के इस्तेमाल को लेकर भारतीय सेना हो गई है सख्त। रक्षा मंत्रालय ने भी जल्द ही ऑडिट टीम का गठन करने जा रही है, जो हथियारों और खास तौर से ड्रोन में चीनी सामान के इस्तेमाल होने का पता लगाएगी। साथ ही प्राइवेट कंपनियों को भी आगाह किया गया है कि सेना के लिए जरूरी टेंडर में हिस्सा लेते वक्त सुनिश्चित किया जाए कि उनके उपकरणों में चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके बावजूद कई बार ऐसी शिकायतें सामने आई हैं जहां स्वदेशी कंपनियों के सैन्य उपकरणों में चीनी पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। यही वजह है कि सेना अब तक चाइना सामान के इस्तेमाल को लेकर बड़ा रुख अपना रही है। भारत के साथ वार्ता के दौरान चीनी पाकिस्तान को दे रहा लाइव फीड। शुक्रवार 4 जुलाई को ही एक अन्य कार्यक्रम में भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R सिंह ने खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पाकिस्तान के साथ DGMO स्तर की वार्ता चल रही थी, तब चाइना की तरफ से पाकिस्तान को लाइव फीड दी जा रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को भारत के वेक्टर्स के बारे में भी जानकारी साझा की थी, यानी चीन पाकिस्तान को भारत के संभावित हमलों के बारे में जानकारी मुहैया करा रहा था। इसी वजह से वो अपने सामने शेर बनने की कोशिश कर रहा था। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वास्तव में हमारी भारतीय सेना में जो उपकरण बनते हैं या जो हथियार बनते हैं उनमें चीनी सामान का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।